इंसान की फितरत भी बड़ी अजीब है। डूबता है तो पानी को दोष देता है, गिरता है तो पत्थर को दोष देता है, कुछ कर नहीं पाता तो नसीब को दोष देता है। जब तक हम लोगों के लिए कुछ करते हैं तब वो कुछ भी नहीं कहते, लेकिन जब हम उनके लिए नहीं करते तो कहेंगे कि आप बदल गए हैं। अगर आपको कुछ लोग पसंद नहीं करते तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब हर एक की पसंद बढ़िया तो हो नहीं सकती ना। महादेव कहते हैं, बोलने से पहले शब्द मनुष्य के वश में होते हैं, परंतु बोलने के बाद मनुष्य शब्दों के वश में हो जाता है। इसलिए जो भी बोलो सोच समझकर बोलो। बोले गए शब्द ही ऐसी चीज है जिसकी वजह से इंसान या तो दिल में उतर जाता है या दिल से उतर जाता है। लोगों के लिए आप तब तक अच्छे हैं जब तक आप उनकी उम्मीदों को पूरा कर रहे हैं, और आपके लिए सब लोग तब तक अच्छे हैं जब तक आप उनसे कोई उम्मीद नहीं रखते हैं। इंसान इतना बुज़दिल है कि ख्वाब में भी डर जाता है, और बहादुर इतना कि भगवान से भी नहीं डरता। नीयत कितनी भी अच्छी हो, दुनिया आपको आपके दिखावे से जानती है, और दिखावा कितना भी अच्छा हो, ऊपर वाला आपको आपकी नीयत से जानता है। अजीब है ये दुनिया और गजब है इसके ख्याल। बारात में दूल्हा सबसे पीछे और दुनिया आगे चलती है। शमशान यात्रा में मुर्दा आगे और दुनिया पीछे चलती है, यानी दुनिया खुशी में आगे और गम में पीछे हो जाती है। औरों के लिए जीते थे तो किसी को कोई शिकायत नहीं थी, जरा सा अपने लिए क्या सोचा, सारा जमाना दुश्मन बन गया। ए मौसम, तू चाहे कितना भी बदल जा, पर तुझमें इंसानों की तरह बदलने का हुनर आज भी नहीं है। कहते हैं किस्मत पलटती है, पर जिसकी भी पलटती है पलट कर रख देती है। भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करे, दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। यदि कोई तुम्हें नजर अंदाज कर दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग अक्सर अपनी हैसियत से बाहर वाली अर्थात महंगी चीजों को नजर अंदाज कर देते हैं। महंगे इतने भी मत बनो कि लोग तुम्हें बुला ना सके, और सस्ते इतने भी मत बनो कि लोग तुम्हें नचाते रहें। जब तक हम खुद पे विश्वास नहीं करते तब तक हम भगवान पे विश्वास नहीं कर सकते। क्यों चिंता करते हो यदि लोग तुम्हें नहीं समझ पा रहे? चिंता तो तुम्हें तब करनी चाहिए जब तुम खुद को नहीं समझ पाते। बीते कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता, दो ऐसे चोर हैं जो हमारे आज की खूबसूरती चुरा लेते हैं। सबको गिला है कि बहुत कम मिला है। जरा सोचिए कि जितना आपको मिला है उतना कितनों को मिला है। इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिन्हें कुछ नहीं मिला। आप कितनी ही चिंता क्यों न कर ले, चिंता से एक छोटी सी समस्या भी हल नहीं होगी। चिंता उन लोगों द्वारा भुगतान किया ब्याज है जो उधार में मुसीबत लेते हैं। लोग क्या सोचेंगे, इस बात की चिंता करने की बजाय क्यों ना कुछ ऐसा करने में समय लगाएं जिसे प्राप्त करने पर लोग आपकी प्रशंसा करें। अगर इंसान सुख दुख की चिंता से ऊपर उठ जाए तो आसमान की ऊंचाई भी उसके पैरों तले आ जाए। किसी को कभी दुख मत देना, क्योंकि दी हुई चीज एक दिन 1000 गुनी होकर लौटती है। इंसान के जिस्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा दिल है, और अगर वो ही साफ ना हो तो चमकता चेहरा किसी काम का नहीं। पानी की तरह बनो जो अपना रास्ता स्वयं बनाता है, पत्थर की तरह नहीं जो दूसरों का रास्ता भी रोक लेता है। सफाई देने में अपना समय व्यर्थ ना करे। लोग वही सुनते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। पीपल के पत्तों जैसा मत बनिए जो वक्त आने पर सूख कर गिर जाते हैं। बनना है तो मेहंदी के पत्तों जैसा बनिए जो पीस कर भी दूसरों की जिंदगी में रंग भर देते हैं। लोग दूसरों की बुराई करने में जो वक्त लगाते हैं, उस वक्त में खुद को बेहतर बनाने में काम करे तो दुनिया बदलते देर नहीं लगती। दुनिया विरोध करे तो तुम मरो मत, क्योंकि जिस पेड़ पर फल लगते हैं दुनिया उसे ही पत्थर मारती है। कोई भी व्यक्ति तुम्हारे पास
तीन कारणों से आता है, भाव से, अभाव से और प्रभाव से। यदि भाव से आया है तो उसे प्रेम दो, अभाव में आया है तो उसकी मदद करो, और यदि प्रभाव से आया है तो प्रसन्न हो जाओ कि परमात्मा ने तुम्हें इतनी क्षमता दी है। कुछ बनना है तो शौक से बनो, पर एक ख्याल रखना कि भीड़ का हिस्सा मत बनो। हाँ, भीड़ जिसके लिए जुटे वो किस्सा जरूर बनना। अंधे को मंदिर आता देखकर लोग हंसकर बोले कि मंदिर में दर्शन के लिए आए तो हो, पर क्या भगवान को देख पाओगे? अंधे ने मुस्कुरा के कहा, क्या फर्क पड़ता है, मेरा भगवान तो मुझे देख ही लेगा। दृष्टि नहीं, दृष्टिकोण सही होना चाहिए। इतनी ऊंचाई मत देना प्रभु की धरती पराई लगने लगे। इतनी खुशियाँ मत देना कि किसी के दुख पर हंसी आने लगे। नहीं चाहिए ऐसी शक्ति जिसका निर्बल पर प्रयोग करूं। नहीं चाहिए ऐसा भाव कि किसी को देख जल जल कर मरूं। ऐसा ज्ञान मुझे मत देना, अभिमान जिसका होने लगे। ऐसी चतुराई भी न देना कि लोगों को छलने लगे। संगत से इंसान के स्वभाव पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि विभीषण रावण के साथ रहकर भी नहीं बिगड़ा और कैकेयी राम के साथ रहकर भी नहीं सुधरी। आज आप जहाँ भी हैं या कल जहाँ भी होंगे, इसके लिए आप किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। एक खूबसूरत दिल हजार खूबसूरत चेहरों से ज्यादा बेहतर होता है। इसलिए जिंदगी में हमेशा ऐसे लोग चुनो जिनका दिल चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो। जब हम विकट परिस्थिति से गुजर रहे होते हैं और भगवान हमारी सुन रहे हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि परीक्षा के दौरान शिक्षक सदैव मौन ही रहते हैं। अन्याय और अत्याचार करने वाला उतना दोषी नहीं माना जा सकता जितना कि उसे सहन करने वाला। किसी की अच्छाई का इतना भी फायदा मत उठाओ कि वो बुरा बनने के लिए मजबूर बन जाए। बुरा हमेशा वही बनता है जो अच्छा बनकर टूट चुका होता है। नदी में गिरने से कभी भी किसी की मौत नहीं होती। मौत तो तब होती है जब उसे तैरना नहीं आता। ठीक उसी तरह परिस्थितियाँ कभी भी हमारे लिए समस्या नहीं बनती। समस्या तो तब बनती है जब हमें परिस्थितियों से निपटना नहीं आता। मीठा शहद बनाने वाली मधुमक्खी भी डंक मारने से नहीं चुकती। इसलिए सदैव होशियार रहे। बहुत मीठा बोलने वाले भी हनी नहीं हानि दे सकते हैं। जो बात दिल में है उसे बोलने की हिम्मत रखो, और जो बात किसी के दिल में है उसको समझने की समझ रखो। दृष्टि बदली जा सकती है, सृष्टि नहीं। इसलिए आप दृष्टि बदले, सृष्टि बदली नजर आएगी। दूसरों पर तो अक्सर तमाशबीन भी हंस लिया करते हैं। अगर जिंदा दिल हो तो कभी खुद पे भी हंस के दिखाओ। जिंदगी में इंसान किसी चीज की सच्ची कीमत केवल दो ही हालातों में समझ पाता है, उसको पाने से पहले और उसको खोने के बाद। अपनी कमजोरियों का जिक्र कभी न करना। जमाने से लोग कटी पतंग को जमकर लुटा करते हैं। रास्ता देख कर चल, वरना ये दिन ऐसे हैं कि गूंगे पत्थर भी सवालात करेंगे तुझसे। आजकल की नादानी भी सच में बेमिसाल है। अंधेरा दिल में है और दिए मंदिरों में जलाते हैं। जरूरी नहीं कि इंसान सुंदर और बेहद खूबसूरत हो। अच्छा तो वही इंसान होता है जो तब आपके साथ हो जब आपको उसकी जरूरत हो। नजरअंदाज करो उन लोगों को जो आपके बारे में पीठ पीछे बात करते हैं, क्योंकि वे उसी जगह रहने लायक है आपके पीछे। अपनी कमजोरी उन्हें ही बताए जो हर हाल में आपके साथ खड़े हो, क्योंकि रिश्ता हो या मोबाइल नेटवर्क न हो तो लोग गेम खेलने लगते हैं। तलवार का घाव भर जाता है पर अपमान का घाव नहीं भरता। जब तक तुम्हें अपने सम्मान और दूसरे का अपमान सुख देता है, तब तक तुम अपमानित ही होते रहोगे। जिस समय हम किसी का अपमान कर रहे होते हैं, दरअसल उस समय हम अपना सम्मान खो रहे होते हैं। शब्दों में दयालुता विश्वास उत्पन्न करती है। विचारों में दयालुता प्रगाढ़ता उत्पन्न करती है। बांटने में दयालुता प्रेम उत्पन्न करती है। समझदारी इसी में है कि कभी भी उस व्यक्ति पर पूरा भरोसा मत कीजिए
जिससे आप एक बार भी धोखा खा चुके हो। किसी भी व्यक्ति को बहुत अधिक ईमानदार नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीधे पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं और ईमानदार व्यक्ति सबसे पहले धोखा खाते हैं। मूर्ख मनुष्य क्रोध को जोर शोर से प्रकट करता है, किंतु बुद्धिमान शांति से उसे वश में करता है। क्रोध करने का मतलब है दूसरों की गलतियों की सजा स्वयं को देना। जो मन की पीड़ा को स्पष्ट रूप में नहीं कह सकता, उसी को क्रोध अधिक आता है। सुबह से शाम तक काम करके आदमी उतना नहीं थकता जितना क्रोध या चिंता से पल भर में थक जाता है। जो व्यक्ति बदले की भावना रखता है, वो दरअसल अपने ही घावों को हरा रखता है। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नियत से पकड़े रहने के समान है। इसमें आप ही जलते हैं। क्रोध पर यदि काबू ना किया जाए तो वह जिस चोट के कारण उत्पन्न हुआ, उससे से कहीं ज्यादा हानि पहुंचा सकता है। क्रोध में इंसान अपने मन की बात नहीं कहता, बल्कि दूसरों का दिल दुखाने के लिए बोलता है। दुनिया में सबसे मुश्किल कामों में से एक है क्रोध पर काबू पाना है। चरित्रवान व्यक्ति शिक्षा और ज्ञान में ही वृद्धि नहीं करता, बल्कि वह दूसरों के दिलों में भी घर करता है। जिसमें दया नहीं, धर्म नहीं, निज भाषा से प्रेम नहीं, चरित्र नहीं, आत्मबल नहीं, वह भी कोई इंसान नहीं। सामने तो शहद समान मधुर वचन बोले और पीछे निंदा की छुरी मारे, ऐसे मित्र को त्याग देना बढ़िया है। चरित्र का सीधा संबंध हमारे हृदय से निकले उन विचारों से है जो कल्याण की खोज करते हैं। स्त्री कभी भी पति की दौलत के सुखी या दुखी नहीं होती। उसका सुख या दुख पति की योग्यता और चरित्र पर निर्भर करता है। मधुमक्खियां निमंत्रित नहीं की जा सकती, खिले फूल पर दौड़ आती है। जगत का इंतजार न करो, चरित्रवान बनो, वह स्वयं आपके पास आएगा। बुद्धिमान व्यक्तियों की प्रशंसा की जाती है, धनवान व्यक्तियों से ईर्ष्या की जाती है, बलशाली व्यक्तियों से डरा जाता है, लेकिन विश्वास केवल चरित्रवान व्यक्तियों पर ही किया जाता है। हमारे जीवन के अंत की शुरुआत उसी दिन से हो जाती है जब हम गंभीर मुद्दों पर चुप्पी साध लेते हैं। मैं ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं जानती जो बिना कड़ी मेहनत के शीर्ष तक पहुंचा हो। ये ही एक उपाय है। ये हमेशा आपको ऊपर तक तो नहीं ले जाएगा, लेकिन आपको काफी करीब पहुंचा देगा। मैं जानती हूँ कि आप ये हजारों बार सुन चुके हैं, लेकिन ये सच है कि परिश्रम का फल मिलता है। यदि आप अच्छा बनना चाहते हैं तो खूब अभ्यास कीजिए। यदि आप किसी चीज से प्रेम नहीं करते तो उसे मत कीजिए। अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते हैं तो आप कभी नहीं कर सकते। जब कभी कोई व्यक्ति कहता है कि वो ये नहीं कर सकता है, तो असल में वो दो चीजें कह रहा होता है। या तो उसे पता नहीं है कि ये कैसे होगा, या वह इसे करना नहीं चाहता। जब आप अपना दुख बांटते हैं, वो कम नहीं होता। जब आप अपनी खुशी बांटने से रह जाते हैं, वो कम हो जाती है। अपनी समस्याओं को सिर्फ ईश्वर से साझा करें और किसी से नहीं, क्योंकि ऐसा करना सिर्फ आपकी समस्या को बढ़ाएगा। और अपनी खुशी सबके साथ बांटे। उम्मीद है आप सभी को महादेव जी द्वारा बताए गए दिव्य उपदेश अच्छे लगे होंगे और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।